आज इंद्र को जैसे पता चला कि वो कृष्ण कन्हैया के कहने से ब्रजवासी जो युगों पूर्व से मुझे इंद्र का जो यज्ञ करते थे, मक करते आ रहे थे, वो अब गिरी पर्वत पहाड़ गोवर्धन का पूजा करने लगे। इंद्र जी को कोप हुआ, क्रोध में आ गए और मेघों को आदेश कर दिए। गड़म सांवर्तकम नामा, सांवर्तक मेघों को आदेश किए। ये मेघ वो हैं जब प्रलय होना निश्चित होता है ना, तब ये मेघ प्रलय के समय में जल बरसाते हैं। प्रलय काल का समय इतना भयंकर है। मेघों के राजा है सांवर्तक मेघ। सांवर्तक मेघों को भगवान ने आदेश किया, जाओ ब्रजमंडल में छा जाओ, पूरा जल गिरा दो, इतना जल बरसाओ कि संपूर्ण ब्रजमंडल प्रलय के जल में आधीन हो जाए, सब जल में डूब करके तहस नहस हो जाए। इंद्र का आदेश पाते ही ब्रजमंडल में संपूर्ण मेघ छा गए। जोर जोर से हवा चलने लगा, बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, तूफान चलने लगा। और फिर क्या, देखते ही देखते जैसे कल भयंकर आंधी तूफान, बादल का गरजना और भयंकर मुसलधार वृष्टि हुई ना, वैसे ही भगवान ने आदेश किया, ब्रजमंडल में जल वृष्टि होने लगी। अच्छा, एक चीज और है, मेरे जीवन के प्राय जितनी कथा है 75% के ऊपर 5वां दिन, जिस दिन की रात पूजन होता है ना, उस दिन बारिश होना तय है। आप लोग मेरे लाइब्रेरी देख सकते हो, और बहुत ऐसी कथा होती है जो लाइव प्रसारण नहीं होता। तो ऐसा हम देखें, पर विघ्न नहीं हुआ। एक बार तो कथा के क्रम में ही बारिश होने लगी और छठा दिन प्रारंभ किए थे। मैं भागवत जी के बल पर और ठाकुर जी के विश्वास पर मैंने भक्तों से कह दिया, घबराओ मत, बस गिरिराज को एक बार धारण कर लेने दो। जैसे प्रसंग कंप्लीट होगा ना, वैसे इंद्र जी शांत हो जाएंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं, कोई भी कार्य भाव से कीजिए ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य भगवत संबंधित कार्य भाव से करिएगा ना, तो भगवान संकेत देते रहते हैं और आपको लगेगा कि हाँ भगवान कृपा कर रहे हैं। ऐसा आपके जीवन में आभास होगा और अनुभव होगा, और हुआ भी होगा। ऐसी कई घटनाएं हैं। तो यहां भी मैंने देखा कि कल गिरिराज पूजन था, कल भयंकर वृष्टि हुई महाराज, लेकिन फिर भी प्रभु ने रक्षा किया। पंडाल बिल्कुल सकुशल है, सुरक्षित है, और हम सभी आज इतने संख्या में बैठ करके श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6ठ दिवस में प्रवेश करके बड़े भाव के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय। ब्रजवासी सब भगवान के पास दौड़े, कन्हैया हम कह रहे थे ना, इंद्र का यज्ञ भंग मत करो। देखो देवराज इंद्र कुपित हो करके प्रलय कालीन मेघों को आदेश करके मुसलधार वृष्टि करा रहे हैं। भैया अब तो हम लोग डूब कर मर जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा? भैया अब आप ही कोई रक्षा का मार्ग बताओ। भगवान बोले घबराओ मत, जिस गोवर्धन, जिस गिरिराज का हम लोग पूजन किए हैं ना, उनके ही चरण शरण में चलते हैं, वही हम सबसे रक्षा करेंगे। माई बाप एक बार जो गिरिराज भगवान का दर्शन कर लेता है ना, दर्शन करने मात्र से कहते हैं जीव के सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारा दुख दूर हो जाता है गिरिराज भगवान के दर्शन मात्र से। और पूरे 7 कोस के परिक्रमा कर लेना, तो फिर क्या कहना है, कहते हैं संसार का चक्कर ही छूट जाता है। गिरिराज भगवान आज भी प्रत्यक्ष हैं, उस समय से लेकर के अब तक हैं। इसलिए वृंदावन जरूर जाओ, और वृंदावन जाना तो गिरिराज जी का जरूर दर्शन करना। बोल गिरिराज भगवान की जय। भगवान के आदेश पाकर सभी ब्रजवासी भगवान के साथ गिरिराज भगवान के शरण में गए हैं। तो आइए हम लोग भी गिरिराज भगवान के शरण में चलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे नाथ, हे गिरिराज प्रभु, हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। कि गिरिराज
धरण, प्रभु तुम्हारी शरण